Hello everyone, I am Khalid bin Amir. I am currently a third year MBBS student at Calcutta National Medical College. I cracked NEET 2021 as a fresher and I have mentored hundreds of students for NEET and guided juniors in their MBBS journey. So now the question is what to do in the next 2 months as batch 23 and 23-24 would be having their first professional exam from August itself. Only 2 months are there. और मुझे लगता है कि आप लोगों को मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद लास्ट के 2 महीने में सीरियस पढ़ाई की थी और ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे मेरे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपके प्री बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो टॉपिक आ चुके प्रीवियस ईयर में उसे आगे मार्क करना है और आपको वही पढ़ना है क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप पूरा बुक कवर टू कवर पढ़ा जाए। ठीक है, और उस टॉपिक को रीड करने के बाद आपको उसके आंसर प्रैक्टिस करने हैं। वो आपके सेम्स के पेपर हो सकते हैं या आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हो सकते हैं। आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री में यू हैव टू रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक एज मच एज यू कैन क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत फिकल है, ये बहुत जल्दी आपका दिमाग से निकल जाता है। शॉर्ट सब्जेक्ट है, सिलेबस काफ़ी छोटा है और आसानी से कवर हो जाएगा 10 दिन के अंदर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और हाईली स्कोरिंग, हाईएस्ट मार्क्स मेरा भी इसी में आया था। आपको फ्लो चार्ट इस्तेमाल करना है और वर्ड डायग्राम इस्तेमाल करना है आपके आंसर में ताकि आपके आंसर अच्छे दिखे। राजेश झम्बुलकर सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। PW मेडेट या यूट्यूब दोनों में से किसी से भी आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली यूट्यूब से पढ़ा था क्योंकि उनके फ्री लेक्चर्स अवेलेबल थे। अब फिजियोलॉजी की बात करूँ तो फिजियोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट इट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, आपको सबसे पहले मेजर यूनिट जो है वो कंप्लीट करना है, जैसे कि CVS हुआ, हिमैट हुआ और CNS हुआ। उसके बाद आपको छोटे और ईजियर यूनिट्स में मूव करना है। आपका आंसर जो है विजुअली अपीलिंग होना चाहिए कि देखने में अच्छा लगे एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर के पास पूरा टाइम नहीं है कि आपका पेपर वर्ड टू वर्ड रीड करेगा। तो देखिएगा आपका आंसर अच्छा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, नहीं रखेगा तो ऐसा ही होता है। थ्योरी में तो ऐसे चाहिए। और प्रैक्टिकल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी के मामले में। आपको ऑस्कल्टेशन, परकशन, इंस्पेक्शन, नर्व्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई पर्सनली यूज निंजा नोट क्योंकि निंजा नोट नट्स का वीडियोस कुछ टॉपिक के लिए बहुत बढ़िया है, CVS के लिए अच्छा है और अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग उसके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर आते हैं एनाटमी में। एनाटमी इज़ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एनाटमी खा जाता है क्योंकि इसमें इतना सारे पार्ट है। सिस्टमिक है, एम्ब्रायोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी है। अब सिस्टमिक में कितना सारा पार्ट है तो बहुत टाइम इसमें लग जाता है। आपको आंसर के लिए एक तो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत सारा डायग्राम आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि हर आंसर में अगर डायग्राम रहे तो देखने में आपका आंसर अच्छा लगता है। नर्व्स आर्टरी जो होता है, स्पेशल पॉइंट एक मेंशन करना चाहिए, नर्व और आर्टरी का जो कोर्स होता है वो आपको याद कर लेना है, ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो आते रिसोर्सेज में कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो जोहरी MBBS है। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने वो टॉपिक मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मार्क करने के बाद उसे बुक से पढ़ा और बुक से समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं तो क्या किया मैंने लेक्चर देखा। लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है आसानी से। और उसके बाद फिर क्या किया, लेक्चर देखने के बाद उसी सवाल के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस की। ऐसे करके मेरा टॉपिक होते गया, धीरे धीरे करके सिलेबस हो गया। ठीक है, TCML इज़ गुड चॉइस। TCML द चर्ची ऑफ मेडिकल लिटरेचर, वो भी अच्छी वीडियो बनाता है। ठीक है, और आपको अगर आंसर एक्टिंग प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए फर्रे मेडिट का है, PW मेडिट का फर्रे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। और WBH के लिए स्पेशली MCK और ऑक्जिला का सॉल्व आंसर आता है। MCK के वेव का और ऑक्जिला जो कि रायगंज मेडिकल कॉलेज का एक ये है, वहाँ से आपको अच्छा से आंसर लिखने में प्रैक्टिस मिल जाएगा। और लास्ट में अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताऊँ तो आपको पढ़ना होगा क्योंकि 2 महीना टाइम में, ज़्यादा टाइम है नहीं। और स्टडी स्मार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बैठ के 15 घंटा पढ़ते जाना है, आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इस टाइम समय पढ़ के अच्छा मार्क्स नहीं आता, अच्छा मार्क्स आता है, बहुत सारे लोगों का आता है। और इस टाइम पे जो आदमी अच्छे से पढ़ देगा उसी का मार्क्स अच्छा आता है। ठीक है, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रुप स्टडी अगर हो पाए तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए था, आपको आके पढ़ा तो नहीं सकते, आपको खुद से बैठ के पढ़ना होगा। नीट के बाद ये आदत बहुत बच्चों को छूट जाती है फर्स्ट ईयर में आने के बाद, मौज करेंगे MBBS है तो, लेकिन प्रॉफ में और क्लासिफिकेशन होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है,
और आपको कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कोरा पे और इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह खालिद बिन आमिर करके। ठीक है, यही मैं एक छोटा सा मैसेज था मेरा। तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम में 2 महीने बचे, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।